टीवी। दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ वो कहानी हकीकत पर मबनी है। एक रोहान नाम का शख्स था जो पिज्ज़ा की डिलीवरी किया करता था। वो अपनी ड्यूटी को पूरी ईमानदारी के साथ निभाता था। एक दिन रात 2 बजे वो अपनी ड्यूटी से घर वापस जाने वाला ही होता है कि उसके पास एक ऑर्डर आ जाता है। उसे ये देखकर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन क्योंकि वो उसकी ड्यूटी का हिस्सा होता है तो उसे वहाँ जाना ही पड़ता है। क्योंकि बहुत ज़्यादा रात हो चुकी होती है और रास्ता भी बहुत ज़्यादा सुनसान होता है, जिसकी वजह से उसे बहुत डर लग रहा होता है। वो रास्ता भटक जाता है और अनजाने में एक ऐसे रास्ते पे पहुँच जाता है जिसके आगे गली बंद होती है। वो इधर उधर देख ही रहा होता है कि सामने वो एक ऐसी चीज़ को देखता है जिसे देखकर हैरान रह जाता है। वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और उसका रंग भी जर्द हो जाता है। वो बहुत ज़्यादा खौफनाक होती है। उसके सर पर कोई बाल नहीं होता और उसकी टांगें बहुत ज़्यादा पतली होती हैं। वो उसे इतने अजीब तरीके से देख रही होती है कि रोहान को लगता है आज वो शायद उसे मार ही डालेगी। इतने में वो कहने लगता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। जैसे ही वो ये कलमात पढ़ने लगता है तो चुड़ैल आहिस्ता आहिस्ता दीवार के पास जाती है और वहाँ जाते ही गुम हो जाती है। और वो वहाँ से इतनी तेज़ बाइक चलाता है कि ना दाएं देखता है ना बाएं। उसे ये डर भी नहीं होता कि उसका एक्सीडेंट भी तो हो सकता है। और उसे सामने एक गार्ड नजर आता है। अरे भाई सुनो, वहाँ पर बहुत ही रोली चुड़ैल है, उसकी सुखी सुखी टांगे, और मुझे उससे देखकर बहुत डर लग रहा है। वो बहुत ही खौफनाक थी, बस मुझे उससे बचा लो। उसके सर पे कोई बाल नहीं था और वो बहुत रोनी थी। मेरे साथ चलो, मेरे साथ चलो। फिर गार्ड रोहान को उस चुड़ैल की पूरी कहानी के बारे में बताता है। कुछ साल पहले शहर में एक न्यू कपल रहने के लिए आता है। वो दोनों बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे अपना नया घर देखने के लिए। वो अपने घर को बहुत ज्यादा खुशी से देख रहे होते हैं। वो दोनों एक दूसरे का बहुत ज्यादा ख्याल रखते थे और आपस में सलूक से रहते थे। वो दोनों हमेशा एक साथ ही खाना खाया करते थे। वो दोनों बहुत ज़्यादा खुशगवार ज़िंदगी गुजार रहे थे। शिवानी उसकी छोटी छोटी बातों का ख्याल रखती थी। जैसे ही वो ऑफिस से आता उसे फ़ौरन पानी ला कर देती। कारियन को उसकी ये बात बहुत ज़्यादा पसंद थी। ऐसे ही दिन गुजरते रहे और दोनों के रवैये बहुत ज़्यादा बदलने लगे। एक दिन जब कारियन ऑफिस से वापस आता है तो शिवानी उसे पानी नहीं देती। वो काफ़ी देर तक वेट करता है कि शायद अब वो आ जाए, लेकिन वो नहीं आती। और तभी वो कहता है, अरे शिवानी, कहाँ रह गई हो आज तुम? आज तो इस लड़की ने मुझे मार ही डालना है। क्या तुमने मुझे आज पानी नहीं ला कर देना? दैया रे दैया, मेरा तो पूरा गला ही सूख गया। मगर इसे अपने ड्रामों से फुर्सत मिले तो ये कुछ करे। अभी जा, किधर रह गई है तू? तभी शिवानी गुस्से में बोलती है, जीना हराम कर दिया इस आदमी ने। लेकिन फिर भी वो उसे पानी लाकर दे देती है और वहाँ से गुस्से में पाँव पटकती हुई चली जाती है और दोबारा कमरे में जाकर फ़ोन पर कुछ देखने लगती है। जब अगले दिन कारियन ऑफिस से आता है तो शिवानी उसके लिए खाना लगाती है। जैसे ही कारियन खाने का पहला निवाला अपने मुंह में डालता है तो इतने में बोलता है, हे इतना बदमज़ा सालन, तुम क्या खाना बनाना भूल गई हो? जैसे ही वो ये बात करता है तो शिवानी को यह सुनकर बहुत गुस्सा आता है। इतना बदमज़ा सालन है तो जाके खुद बना लो। मैं यहाँ पे तुम्हारी नौकर नहीं लगी हुई जो तुम्हारे ताने सुनती रहूँ हर टाइम। तंग आ गई हूँ इस आदमी से, जलील करके रख दिया। और गुस्से में ये कहकर वहाँ से चली जाती है। कुछ दिन से उनके बीच में ऐसे ही छोटी छोटी लड़ाइयाँ होने लगी। एक दिन शिवानी वहाँ बैठकर कुरान पाक पढ़ रही होती है। वहाँ पर कारियन आ जाता है। हालांकि उसके वहाँ पर आने का वक्त भी नहीं था। कारियन को ये बात पता चल जाती है कि शिवानी मुसलमान थी। मुझे तो तुम पर पहले ही शक हो रहा था। तुम जैसी लड़की से तो मुझे शादी करनी ही नहीं चाहिए थी। तुम जैसी लड़की को तो जिंदा ही जला देना चाहिए। बल्कि रुको, अभी मैं तुम्हारा इंतजाम करता हूँ। और लोग क्या कहेंगे, तुमने एक मुसलमान लड़की से शादी कर ली। कारियन मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें सब सच बताती हूँ। मेरे माँ बाप नहीं है तो इसका मतलब है तुम मुझे जिंदा जलाओगे। कारियन छोड़ो मुझे। अरे मेरी बात तो सुनो कारियन। कारियन शिवानी उसकी बहुत ज़्यादा मिन्नतें करती है कि वो उसे छोड़ दे, लेकिन वो पूरे घर के दरवाजे बंद कर देता है ताकि वो भाग भी ना सके। और वो वहाँ पर अकेली तड़प तड़प कर अपना दम तोड़ देती है। कारियन को कुछ समझ में नहीं आता और वो परेशानी की हालत में रोड के दरमियान में ही चलने लगता है। वहाँ पर उसका एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन उस जगह पर और कोई भी मौजूद नहीं होता। जब तक लोग पहुँचते हैं तो वो मर चुका होता है। इस वाक़े के बाद से लोगों को अक्सर इस जगह पर चुड़ैल दिखाई देने लगी।